जय हिंद। यह संसार संघर्ष की धरती है। यहाँ छोटा जीव, बड़ा जीव, पेड़ पौधा, जंतु, मनुष्य सभी संघर्ष में लगे हुए हैं और सभी संघर्षों को झेलते हुए अपने आप को एक अच्छी स्थिति में लाना चाहते हैं। आप जो एक छोटा सा पौधा भी देखते हैं और आपको क्या लगता है कि यह तुरंत जो है अपनी स्थिति में आ गया है? ऐसी बात नहीं है। इसे भी एक पौधा बनने के लिए एक छोटे से बीज को भूमि के अंदर संघर्ष करना पड़ा और संघर्ष करते हुए उसने भूमि को चीरते हुए अपने आप को एक पौधे के रूप में बाहर कर दिया। आपको यह सोचकर आश्चर्य लगेगा, देखकर आश्चर्य लगेगा कि इतना कोमल पौधा और यह किस प्रकार भूमि को चीरकर बाहर निकल आया। इसी प्रकार आप अपने आसपास जितने भी सफल लोगों को देखते हैं तो आपको लगता है कि यह कितना सुंदर है, काश मैं भी ऐसा होता। तो आपने ये नहीं सोचा कि इसके पीछे एक संघर्ष की कहानी है। अगर आप भी वह संघर्ष कर लें तो आप भी ठीक उसी प्रकार से बन सकेंगे। लेकिन आप या हम या दुनिया के और भी लोग केवल हम लोग बाहर से उसको देखते हैं, अंदर से नहीं देखते हैं। किसी भी चीज़ को देखने के लिए नज़रिया दो तरह का रखना चाहिए, एक अंदर से, एक बाहर से। बाहर से अगर काफ़ी खूबसूरती नज़र आ रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो इसका मतलब अंदर काफ़ी संघर्ष भरा पड़ा है। एक अगर जो है चित्रकार भी अगर चित्रकारी करता है और उसकी चित्र काफ़ी सुंदर बनती है, अगर एक जो है हस्तकला वाला कोई व्यक्ति है, हाथ से कोई वस्तु बनाता है और वह सुंदर बन जाती है, तो इसका मतलब उसमें मेहनत ज़्यादा है। मेहनत को हम लोग भूल जाते हैं। जितना आप जो है निखर कर आएंगे, जितना आप सुंदर नज़र आएंगे, उतना समझिए आपके अंदर मेहनत भरा पड़ा है। संसार में मेहनत से ही सब कुछ सुंदर नज़र आता है। लेकिन हम लोग केवल बाहरी वातावरण को देखकर किसी के बारे में एक धारणा बना लेते हैं कि यह बहुत अच्छी स्थिति में है, भगवान ने इसको सब कुछ दिया है। भगवान ने उसको कुछ भी नहीं दिया, भगवान ने केवल उसे एक स्वस्थ शरीर दिया और उसी स्वस्थ शरीर के बल पर, एक स्वस्थ मस्तिष्क के बल पर वह आज बहुत कुछ कर सका, जो आपके पास भी है, हमारे पास भी है। तो सबसे बड़ी चीज़ है आपका मस्तिष्क स्वस्थ होना चाहिए। मस्तिष्क अगर आपका स्वस्थ है तो निश्चित तौर से आप वो सब कुछ कर सकेंगे जो आप करना चाहते हैं। लेकिन हम लोग अक्सर उन विवादों में फंस जाते हैं, उन समस्याओं में फंस जाते हैं जिनके पीछे समय लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। अर्थात हम लोग सोचते रहते हैं हम गरीब क्यों हो गए, हमारे पास धन क्यों नहीं है, हम अशिक्षित क्यों हैं, हमें नौकरी क्यों नहीं मिला, हम सरकारी नौकरी क्यों नहीं कर पाए। अरे भाई, ये संसार है, ये संसार केवल एक ही चीज़ को जानता है और वो है संघर्ष। जो संघर्ष करता है वो एक दिन अपने आप को सफल इंसान के रूप में प्राप्त कर लेता है, और जो संघर्ष को छोड़ देता है तो वह तो युद्ध भूमि ही छोड़ दिया, तो युद्ध जीतने का सवाल कहाँ से होता है। अर्थात अपनी वो रास्ता को, मंजिल को, जो कि कामयाबी का था, उसे ही त्याग दिया। तो संघर्ष सबको करना पड़ता है। एक छोटे से पौधे को भी बीज के रूप में संघर्ष करता है, उसके बाद धीरे धीरे वह एक पौधे के रूप में आता है। वहाँ पर आंधी, तूफान, वर्षा और जानवरों का आक्रमण, ये सब संघर्ष को झेलते हुए वो बड़ा होता है और इतना ज़्यादा वह संघर्ष झेल लेता है कि जब बड़ा होने पर तूफान आता है तो उस तूफान में वह पेड़ बनकर झूमता रहता है।
उसी तरह से अगर आप संघर्ष करते रहेंगे तो आप भी एक दिन संघर्ष के आदी हो जाएंगे और यह संघर्ष में आपको आनंद आएगा और आप आगे प्रोग्रेस करते चले जाएंगे। जय हिंद।